फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मोदी केयर पॉजिटिव मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर मैं आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और रूबरू हुआ हूँ विथ टॉपिक। मैंने एक टास्क लिया हुआ है फ्रेंड्स कि मैं डेली 3 महीने तक आप लोगों से 5 मिनट किसी टॉपिक पर बातचीत करूँगा। और आज मेरा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जागो ग्राहक जागो, है ना। हम लोग अभी इसको थोड़ा सा अपन विस्तृत रूप से भी थोड़ी सी बातचीत करूंगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं लेंगे। मगर इस चीज़ से मैं आज आपको बहुत बड़ा एक यूँ कहेंगे कि बहुत बड़ा मैसेज दे के ज़रूर मैं अपने आप की इस छोटे से लाइव को क्लोज करूंगा फ्रेंड्स। टॉपिक ये है मेरा कि जागो ग्राहक जागो। आप लोग सब समझते हैं, सब लोग समझदार हैं। हम लोग, हमारे पास में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज ये टैगलाइन बन चुकी है कि जागो ग्राहक जागो। अब मगर हम लोग कहते ज़रूर हैं कि जागो ग्राहक जागो, मगर हम जाग नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। और मेरा काम यह है कि वास्तव में मैं सही स्थिति परिस्थिति आपके सामने रखूं, बाजार व्यवस्था को आपके सामने रखूं, और हम लोगों के साथ में जो ये बाजार छल कर रहा है वो आपके सामने रखूं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जब तक कोई बोलेगा नहीं, हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बोले जी का तो बूंबड़ा भी बग जावे और नहीं बोले भी कि जुआर भी पड़ी रहे, है ना। वापस एक रिपीट करता हूँ, बोले विके बूंबड़ा भी बिके और नहीं बोले विके जुआर भी पड़ी रह जाए। तो मेरा ये शॉर्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि हम लोग जाग नहीं रहे हैं और हम लोग बोल नहीं रहे हैं, हम गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और कंसिस्टेंटली अगर किसी चीज़ को, गलत चीज़ को एक्सेप्ट करते जाते हैं ना, तो वो फ्रेंड्स आदत बन के आपके और हमारे को बहुत बड़ी पीड़ाएं देती है। अब हम लोग वापस टैगलाइन पे जाते हैं कि जागो ग्राहक जागो। फ्रेंड्स, आज की जो ये बाजार व्यवस्था है आपके सामने, और कल हम लोग एक बहुत अच्छा 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे। आज़ादी के बाद में हम लोग 26 जनवरी को हमारा सारा का सारा सब कुछ एक तरीके से गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। हम लोगों के, अभी मैं बाजार गया था, शॉर्ट टाइम के लिए बाजार गया था, तो बहुत सारे फ्लैग्स हर गाड़ी के ऊपर देख रहा था फ्रेंड्स। हमारे क्या, हम लोग जागते हैं, कब जागते हैं? 15 अगस्त को जागते हैं और 26 जनवरी को जागते हैं। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हम लोगों को देशभक्ति गाने भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, और थोड़े दिनों बाद में हम फिर सो जाते हैं। वैसी हम लोग स्थिति हमारे साथ में बाजार छल कर रहा है। हम लोग समय समय पे जागो ग्राहक जागो के हम लोग बहुत बड़े यूं कहते हैं कि होर्डिंग लगवाते हैं, और हम लोग रोड मैप करते हैं, बाजार यानी कि मार्च पास्ट करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। फ्रेंड्स, मगर क्या होता है, सिर्फ वो भाषण होते हैं फ्रेंड्स, अपनाता कोई नहीं है। हम लोग चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, विदेशी वस्तुओं का, थोड़े दिनों बाद में वही चाइना की वस्तुएं, जैसे कोई हम लोग बीमार होकर ठीक नहीं होते और वापस वही चीजें यूज करने लग जाते हैं। वैसी की वैसी हालत यहाँ है कि थोड़े दिनों तक हम लोगों के ऊपर एक भूत सवार होता है। जब कोई आके कहता है ना, तब तो हमारे ऊपर भूत सवार होता है, मगर थोड़े दिनों बाद में वापस सो जाते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक छोटे सा एक शॉर्ट मैसेज है। अब कल गणतंत्र दिवस है, उससे पहले एक शॉर्ट मैसेज ही दूंगा, क्योंकि हम लोग आज आज़ाद हैं, हमारी वर्चुअल आज़ादी है, हम लोग बोल सकते हैं। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी आपके पास में और मेरे पास में सब कुछ है, मगर हम लोग फिर गुलाम हैं। एक ट्रेडिशनल बाजार चल रहा है, बाजार के अंदर बाजार व्यवस्था के फिर गुलाम बन चुके हैं फ्रेंड्स। हमारी और आपकी मजबूरी है, इस बाजार व्यवस्था से ही हम लोगों को सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है, और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है फ्रेंड्स, उसके हम लोग कारण खुद हैं। हम लोगों के सामने ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज जो हम लोगों को सीधा सीधा सामान प्रोवाइड करा रही है, स्वदेशी कंपनीज है, मगर हमारी एक आदत बन चुकी है। उस आदत के कारण हम लोग वापस बीमार हैं, और फिर हमें कोई जगाने आता है तो फिर हम कभी जाग जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज देश के प्रधानमंत्री लोकल पे वोकल, है ना। जब कोरोना चल रहा था ना फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ा एक मैसेज दिया था कि लोकल वोकल करें। लोकल वोकल था क्या? वो लोकल वोकल था क्या? बस लोगों ने उसको भी टैगलाइन बना के छोड़ दिया कि लोकल वोकल करो। भाइयों, फिर हम लोग स्वदेशी चीजों को अपना रहे हैं। उस अपनाने के कारण हमारी जो जो देश की जो कंपनीज है ना, जो अपनी मेहनत कर रही है, जो अपनी क्वालिटी दे रही है, आप लोग उसको है ना पीछे कर रहे हो फ्रेंड्स। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है आज इंडिया की। अगर हर आदमी स्वदेशी अपना ले ना, हर आदमी स्वदेशी ब्रांड को अपना ले ना फ्रेंड्स, तो इस विदेशी कंपनियों की औकात नहीं है कि वो हम लोगों के सामने खड़े रह सके। क्यों? हमारे देश की जो कंपनीज है ना, वो देश को कभी लूटेगी नहीं फ्रेंड्स। हमारे देश की कंपनीज हमारे देश के लोगों का भला सोचती है।
विदेशी कंपनी आपके लिए कभी भी भला न तो सोचने वाली है और न वो कभी सोचेगी। क्यों? उनको वो तो आए यहाँ पे इसीलिए है कि पैसा कमाने के लिए। अगर मैं किसी गांव में जाकर कोई व्यापार करता हूँ तो फ्रेंड्स मैं तो कमाने के लिए तो जा रहा हूँ। तो विदेशी कंपनीज तो ऑटो वो आपके यहाँ पर अगर आपके यहाँ पे स्टेब्लिश हुई है, काम लगाया उसने, तो वो तो वैसे ही कमाने के लिए आया हुआ है। आप और हम उसका वो रोक भी नहीं सकते फ्रेंड्स। वो पैसा लेके जाएगा ही जाएगा, आपके गांव शहर से लेके जाएगा ही जाएगा। इंडिया के ऊपर विदेशी कंपनियों की आंखें क्यों रहती है फ्रेंड्स? क्यों? क्योंकि मास पॉपुलेशन है यहाँ पे, 135 करोड़ की पॉपुलेशन। फैक्ट्री उन लोगों के लिए ना, आप और हम लोग प्रोडक्ट हैं उनका। ये गलत फहमी है कि वो लोग यहाँ आके प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, प्रोडक्ट्स का व्यापार नहीं करते। वो ये देखते हैं कि 135 करोड़ लोग ही आपकी उसकी फैक्ट्री है, क्योंकि वो 135 करोड़ लोगों में से ही वो लोग ही सामान लेंगे उनका। इसलिए वो देखते हैं कि बड़ी पिक्चर कहाँ है, तो वो इंडिया की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। और इंडियन लोग, हम लोग क्या करते हैं, विदेशी कंपनीज को अपनाते हैं। उन लोगों को, वो भले कोई भी आके जो व्यापार करता है ना, उनके प्रोडक्ट्स परचेज आप और हम लोग करते हैं, उसके कारण वो लोग कमाते हैं फ्रेंड्स। आज फिर वही बात है। फिर देश के प्रधानमंत्री जब लोकल वोकल की बात कर रहे हैं, तो क्यों न आप और हम लोग देसी कंपनीज को प्रमोट करें, जिसके ऊपर विश्वास हो आपके, उसके साथ में करें। हम नहीं करेंगे हमारे साथ में करो, मगर जिसके साथ में विश्वास है ना, जिसको देखो तो सही और देसी कंपनीज को अपनाओ तो सही, देसी कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज तो करो तो सही। विदेशी कंपनी तो वैसे ही ठक्के ले जा रही, ठक्के ले जाएगी। आप और हम रोक नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, आप और हम रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैश्विक बाजार है ना, वैसे खुला बाजार है, खुला बाजार इसको कहेंगे, खुला बाजार। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं आपको समझा देता हूं कि वैसे ही खुला बाजार है, यहाँ पे कोई भी आके व्यापार कर सकता है। जब थोड़ा सा एक नॉर्मल सी एक उनकी कोई सरकारी खाना पूर्ति कर कोई भी आदमी यहाँ व्यापार करके जा सकता है, करेगा ही करेगा। अब आप लोगों को सोचना है। मैं तो फेसबुक लाइव पर मेरे साथ में जितने भी मित्रगण हैं, बंधुज हैं, जितने भी, उन लोगों को सोचना है। मैं तो ये कहूंगा, इस फेसबुक लाइव पे मेरे जितने भी लोग अगर जो देख रहे हैं, एक आदमी ने भी डिसीजन ले लिया ना, एक आदमी ने, तो मेरा ये लाइव आना सक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी ही परिवर्तन के लिए सबसे पहले बीज बोता है। अगर आप लोगों में से मैं तो शॉर्ट मैसेज कि आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने भी सोच लिया कि मुझे देसी कंपनीज के साथ में जाना चाहिए, देसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, देसी कंपनीज की पॉलिसीज को यूज करना चाहिए। विदेशी लोगों का वैसे बहिष्कार आप लोग कहते जरूर हो, मगर करते नहीं हो फ्रेंड्स। क्यों करते नहीं हो? उसका कारण बता देता हूं। क्यों? क्योंकि आप देसी कंपनी को अपना तो रही नहीं हो, तो आप विदेशी कंपनी के ही तो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। लोग सोचते हैं कि यार विदेशी माल है ना, अच्छा माल होगा। फ्रेंड्स, विदेशी माल अच्छा नहीं होता, विदेशी माल अच्छा नहीं होता। विदेशी लोग अच्छे होते तो इतने सालों तक हम लोग गुलाम नहीं होते फ्रेंड्स। आज आपको आज़ाद हैं, आज आप और हम लोग आज़ाद हैं, आज़ाद देश के वासी हैं। क्यों? क्योंकि आज देश के अंदर हैं, देश के लोग। आज की तारीख में हम एक दूसरे से तो कोई हम लोग यूँ कंपिटिटर तो है नहीं यहाँ पे, यानी आप लोग और हम लोग आज़ाद हैं। अब मैसेज क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ। ये ट्रेडिशनल बाजार, आज 100 रुपये की कोई वस्तु आप लोग परचेज कर रहे हो ना फ्रेंड, वो 100 रुपये की नहीं बनी होगी। ट्रेडिशनल बाजार आपको और हमको कैसे लूट रहा है वो भी मैं समझाना चाहूंगा कि 100 रुपये की चीज जो आप परचेज कर रहे हो, जिस दुकान से कहीं से भी परचेज कर रहे हो, वो 100 रुपये की नहीं बनी होगी फ्रेंड्स। वो एक सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि 30% कॉस्टिंग आती है, 10% कोई भी व्यक्ति उसका मुनाफा जोड़ता, बिना मुनाफे कोई काम नहीं करता। 10% उसका मुनाफा जोड़ा, 40% की चीज यानी 40% उसका यानी एक्चुअल कॉस्ट आई। उस एक्चुअल कॉस्ट से उसने वो बाजार व्यवस्था के अंदर डाल दी। कुछ लोग होते हैं C&F एजेंट होते हैं, फिर आगे खिसकती, फिर आगे खिसकती, फिर आगे खिसकती, फिर लास्ट में कोई रिटेलर होता है, उससे आप और हम खरीदते हैं। ये है ट्रेडिशनल बाजार। ट्रेडिशनल बाजार को भी समझना पड़ेगा। अब आप बताओ, 40 रुपए की जो चीज एक्चुअल कॉस्ट की चीज है, वो आपको और हमें 100 रुपए में परचेज करनी पड़ रही है इस ट्रेडिशनल बाजार से। अब आप समझना कि वो 100 रुपए गए, उसमें से वो जो 60 रुपए गए, वो 60 रुपीज गए फ्रेंड्स। 40 रुपीज की एक्चुअल कॉस्टिंग, वो 60 रुपए गए। वो 60 रुपए कहाँ गए? वो किसका पैसा था? दिमाग खराब हो जाएगा जब आपको पता पड़ेगा कि 60 रुपए से मैं मेरे बच्चे की अच्छी शादी कर सकता था, मैं सारा का सारा मेरी सब कुछ सपने पूरे कर सकता था। मगर ये इन 60 रुपये जो बीच में से जो आपका गया है ना फ्रेंड्स, उस बाजार व्यवस्था पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए आज हम लोग सब लोग दान कर रहे हैं। कुछ लोग जो मीडिएटर्स हैं उनको सिर्फ खिसकाने से और
थोड़े बहुत लोग हैं जो वो लोग सेलिब्रिटीज होते हैं, उन सेलिब्रिटीज को आप निहाल कर रहे हो। वो पैसे वाले हैं, उनको और पैसा वाला बना रहे हो। दाने दाने में केसर का रंग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पाउच बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर बता के पाउच बेच रहे हैं, फिर भी हमारे लोग खरीद रहे हैं। वो कह रही है कि लक्स मेरे नहाने का राज है। अरे वो लक्स की साबुन से वो हाथ भी नहीं धोती होगी फ्रेंड्स, हाथ भी नहीं धोती होगी। आप लोग क्या आप क्या समझते हो, लक्स से नहाने से कोई ऐश्वर्या बनी होती तो ये जितने भी जो इंडियन जो लोग हैं सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में बिक रहा होता साबुन। यहाँ क्यों बेच रहे हो इंडिया को? दक्षिण अफ्रीका में जाके बेचो ना, अगर लक्स से नहाने से सुंदर होते तो। फ्रेंड्स, मूर्ख बनाया जा रहा है। ये 60% पैसा कुछ लोग मूर्ख बनाने वाले और खिसकाने वाला आपका और हमारा पैसा ले जाने वाले। आज हम लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर है, जहां पे डायरेक्ट सेल होती है, कंपनी बनाती है और हम लोग खरीदते हैं, और हमें ऑनर बना रही है, हमें कह रही है कि आप इसके ऑनर हो, आप इसका व्यापार करो। फ्रेंड्स, देसी कंपनीज के साथ में आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं, और इतना अच्छा फील कर रहा हूं मैं कि हम लोगों का रोज का आप लोग देखोगे, हमारी एनर्जी देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इनको कुछ मिल गया दिखता है। मिला नहीं है फ्रेंड्स। हम लोगों को एक गर्व होता है, जैसे झंडा, आज 2 दिन झंडे दिखेंगे आपको बाजार के अंदर, दूसरे दिन से झंडे गायब हो जाएंगे। 2 दिन का जोश है, मगर हमारे तो कंसिस्टेंटली जोश क्यों है? क्योंकि हम लोग देसी लोकल वोकल के साथ में, हमारे ऑनर जो पीछे दिख रहे हैं ना, इनकी मुहिम के साथ में है। कल मैं आज़ादी पे बोलूंगा, आज तो मैं ट्रेडिशनल बाजार और इसके ऊपर बोल रहा हूँ, इसके जागो ग्राहक जागो पर। कल मैं आज़ादी पे बोलूंगा, जो आज़ादी इनका मिशन है, उस मिशन पे मैं कल बातचीत करूंगा 1 बजे। मगर मैं रियल में बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जाग जाओ, अन्यथा लोग फिर लुटेरे आएंगे, फिर लूट के ले जाएंगे, और आप और हम ठगे रह जाएंगे, आंखें खोल के रह जाएंगे। कल मैंने कबूतर बिल्ली की कहानी सुनाई थी। कबूतर बिल्ली की तरह मत रहो, आंखें खोलो, रियल में जागो, अन्यथा जागो ग्राहक जागो मत, क्या हो 100 ट्रैग लाइन बन जाएगी, और फिर आप और हम उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोग आएंगे, लूट के ले जाएंगे। मैंने तो लूटना बंद कर दिया। मेरे घर के अंदर सारे प्रोडक्ट है, वो आज की तारीख में कोई भी आके देखे, मैंने सारे के सारे घर के अंदर स्वदेशी प्रोडक्ट्स है, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स है, जो मैं यूज करता हूं, और उन्हीं का व्यापार भी करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग भी कर सकते हो। मैं जाग चुका हूं। मुझे ये टैगलाइन की जरूरत नहीं है, मगर आज भी बाजार के अंदर जागो ग्राहक जागो चल रहा होगा, मगर आप भी जागो। हम तो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ में आओ, लोकल पर वोकल करते हैं। 1 और 1 11 होते हैं फ्रेंड्स, 1 और 1 11 होते हैं। आप आओ हमारे साथ में, मैं 11 करके व्यापार बड़ा करते हैं अपन। इसको ऑल इंडिया परमिट है, मोदी केयर ऑल इंडिया परमिट देता है कि आप यहाँ बैठे बैठे अपना व्यापार जम्मू कश्मीर में करो, अंडमान निकोबार द्वीप में करो, कहीं पे भी करो, पूरे इंडिया की पिक्चर है आपके सामने। जब वो विदेशी लोग यहाँ आकर व्यापार कर सकते हैं, तो आपकी और मेरी क्या हिम्मत नहीं है कि हमें व्यापार करें इंडिया में? विदेशी लोग, आपका कोई गांव का, जैसे आज हमारे यहाँ टीचर्स हैं जो यहाँ पे ट्यूटिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, वो कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, यहाँ आके पढ़ा रहा है ना फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उसने कोई दिल दिमाग खोला होगा, दिल गुर्दे खुले हुए होंगे। आपका दिल गुर्दा खोलो तो सही, कि आप है ना अंडमान निकोबार द्वीप में जाके अपना व्यापार कर सकते हो। मैंने दमन, मेरा गुजरात, मेरा महाराष्ट्र और मेरा एमपी के अंदर यही मोदी के चल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा अपने आप के पैराशूट है ना, ये माइंड के पैराशूट को खोल दो। जिस दिन माइंड के पैराशूट को खोल दिया, आपको दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, मेरा एक शॉर्ट मैसेज था। मैं कल वापस एक आज़ादी के ऊपर बोलूँगा 1 बजे। आप लोग मेरे साथ रहें, आप लोग मेरा कंसिस्टेंटली मेरा वैसे ही साथ दे रहे हैं। मैं हो सकता है आपका छोटा भाई या बड़ा भाई होऊंगा, और आप लोग हमारे साथ में इसी तरीके से साथ देते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।